રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથિ આજ રાજઘાટ માટે સર્વધર્મ પ્રાર્થના સભા રાખી છે। રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રી, લોકસભા અધ્યક્ષ, રક્ષામંત્રી સહિત CDS સેના અધ્યક્ષ બાપુને દીના શ્રદ્ધાંજલિ। રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથિ માટે પ્રદેશભરમાં રાખ્યા जा રહ્યા कई कार्यक्रम। महात्मा गांधी राह आदर्श માટે ચાલબારો કર્યો जा રહ્યો है आह्वान। संसद रा बजट सत्र सु पहली सरकार बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी कया सरकार हर मुद्दा माटे चर्चा खातर तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करसासु मौजूदा हालात और चुनौतियों ने समझमारी करी अपील कया सरकारी योजना व तकनीक सु जुड़ल खेती सु फायदो लेवे किसान। राजस्थान विधानसभा में आज पेपर लीक और ओलावृष्टि माटे वी बहस। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा पेपर लीक और ओलावृष्टि माटे सरकार ने घेर्या। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री आज 75वीं पुण्यतिथि है। शहीद दिवस माथे बापूरी समाधि राजघाट माटे सर्वधर्म प्रार्थना सभा राखी जी। इन बगत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और सेना अध्यक्ष बापू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि दी गई। उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पहुंचकर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी।
રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથિ માટે પ્રદેશભરમાં કઈ કાર્યક્રમ રાખ્યા जा रहा है। इन्हीं कड़ी में राजस्थान विश्वविद्यालय रा गांधी अध्ययन केंद्र में शहीद दिवस रे मौका माते राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम री भगत राजस्थान विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन, रिटायर्ड प्रोफेसर दमयंती गुप्ता, RAS कुलराज पीना और गांधी अध्ययन केंद्र रा निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा मौजूद रहा। इन भगत महात्मा गांधी रा जीवन माते आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इन भगत महात्मा गांधी रा जीवन मूल्य माते संगोष्ठी कार्यक्रम रो भी आयोजन कर्यो गयो। आप और हम सभी जानते हैं कि आज शहीद दिवस है। गांधी जी के ऊपर ये कार्यक्रम वो जो कि गांधी अध्ययन केंद्र में कई सारे प्रोग्राम यहाँ आयोजित किए जाते हैं और आज तो विशेष तरह से चूँकि शहीद दिवस है इसलिए इस पे प्रोग्राम श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया जा रहा है। गांधी जी के जो सिद्धांतों में ख़ास तौर से सत्य और अहिंसा, जिसकी कि सार्वभौमिकता, मैं तो ये कहूँगा कि जब से उन्होंने इस बात को कही है और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल खरी उतरती है। और साथ में विश्व को जो उन्होंने एक बात दी है स्वदेशी की, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश का विकास करने के लिए लघु उद्योगों का विकसित होना और स्वदेशी अवधारणा को लेकर आगे चलना, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। आज चूंकि गांधी जी की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस के अवसर पर युवाओं को जो प्रेरणा दे सकते हैं, जो संदेश दे सकते हैं, उसका मकसद हमने दो तरीके से रखा है कि विश्व के अंदर जो वैश्विक संघर्ष चल रहा है, चाहे वो रूस और यूक्रेन की समस्या हो या अन्य तरह की समस्या हो, उन सारी समस्याओं के मध्य अगर हम देखें तो गांधी एक ऐसे विकल्प के रूप में आते हैं कि अंतिम विकल्प वही रास्ता हमारा बचता है। यही हम यूथ को एक संदेश देने के लिए आज का कार्यक्रम यहाँ पुष्पांजलि के रूप में भी रखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री पुण्यतिथि माटे देशभर सगड़ा PCC, DCC और ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायो गयो। राजस्थान PCC में आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ध्वजारोहण कर्या। PCC में सर्वधर्म प्रार्थना सभा राखी जी। सभा में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहा। शहीद दिवस माते दूरदर्शन केंद्र जयपुर में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि दी गई। इन भगत केंद्र रा उप महानिदेशक सतीश देपाल, कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण दास और समाचार प्रमुख मंजू मीना सैती कई एहलकार और कर्मचारियों ने 2 मिनट मौन राख्या और राष्ट्रपति ने नमन कर्या। झुंझुनू में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि माते पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह गुड़ी और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावाल लोगासू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रा आदर्श माते चालवारो आह्वान कर्या। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज दिवस की भांति इस बार भी जो है गांधी जी की प्रतिमा पे जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित की और बापू के जो प्रिय भजन है, रामधुनी है, उनका गायन किया गया और ठीक 11 बजे 2 मिनट का पूरे देश में आज मौन रखा गया। तो यहाँ पर भी 11 बजे 2 मिनट का मौन रख करके बापू को जो है श्रद्धांजलि दी गई और राष्ट्रपिता कृतज्ञ राष्ट्र ने राष्ट्रपिता को भावभीनी श्रद्धांजलि से याद किया। आज 30 जनवरी के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्प अर्पित किए गए और उनकी याद में 2 मिनट का मौन धारण किया गया।
आज के समय में महात्मा गांधी की जो शिक्षाएं थी, जो उनका जीवन था, जो उनकी जीवन की जो स्ट्रगल था, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। विशेषकर युवाओं के लिए हमें जो है उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी जो सिखलाई शिक्षा जो थी उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથિ માતે દોસામાં બી પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમ રાખ્યો ગયો। इन मौका माते गांधी तिराहा माते लागी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा माते जिला कलेक्टर कमर चौधरी, नगर परिषद सभापति ममता चौधरी सहित मोटी तादाद में एहलकार और स्कूली पड़ेसरिया पुष्पांजलि अर्पित कर्या। पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया है और इसके लिए हमने गांधी सर्किल पे रामधुनी का आयोजन रखा है और हमने 2 मिनट का मौन भी रखा है और गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने की अपील की है। संसद रा बजट सत्र से पहली आज सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और संसद रा दोनों सदना रा प्रतिनिधित्व करवाड़ा राजनीतिक दला रा नेता बैठक में मौजूद रहा। इन बगत सदन ने सुचारू रूप से चढ़ावा माते चर्चा करेगी। सरकार संसद ने सुचारू ढंग से चढ़ावा खातर सगला दला सु सहयोग मांगी। बैठक के पछे खबरन बीसा ने जानकारी देवता व्या संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कहा कि बैठक में 27 दल मौजूद रहा। वे कहा कि सरकार हर मुद्दा माते चर्चा खातर तैयार है। राष्ट्रपति रा अभिभाषण सु 31 जनवरी सु बजट सत्र की शुरुआत वैली। संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा। बजट सत्र से एक दिन पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक में 27 राजनीतिक पार्टियों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सत्र को शांतिपूर्वक ढंग से चलाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सभी ने उन मुद्दों के बारे में सरकार को अवगत कराया जिस पर वो चर्चा चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद के बजट सत्र को इस बार 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा जो 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें 31 तारीख को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। जोशी ने आगे बताया कि सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च को शुरू होगा जो 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। गुरुवार से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता बैठक से अनुपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से पत्र आया था कि वे जम्मू कश्मीर में हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो सके। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं सदन को अच्छे से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा। सरकार की तरफ से हमने तो कहा है हम चर्चा के लिए तैयार है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू एज फार एज डिस्कसिंग एनी इश्यू अंडर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स परमिटेड बाय द चेयर। ओवरऑल इन ए गुड एटमॉस्फेयर मीटिंग वेंट ऑन वेल and I seek the cooperation of all the opposition, and since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly. चंडीगढ़ में भारत की अध्यक्षता में G20 रा पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक चल रही है। बैठक का उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता हुआ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहा कि विज्ञान और नवाचार सु भारत रो तेजी सु विकास वैरो है। इन मौका पर विकर्सा सु मौजूदा हालात और चुनौतियां ने समझवारी अपील करी। लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व कोविड के बाद विकास पथ पर लौटने की सभी ने सराहना की है। विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन धारणी ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है।
और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। यह वही दर्शन है जो G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है। चुनौतियों का सामना किया जा रहा है वे वैश्विक प्रकृति की हैं और इनके लिए वैश्विक समाधान की ही आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय को आज वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों तथा कार्यों की ओर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद में नए सिरे से विश्वास करने की भी आवश्यकता है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हमारा राष्ट्र न केवल बहुआयामी विकास को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, बल्कि सार्वभौमिक रूप से मान्य शक्ति भी प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। राजस्थान विधानसभा में आज पेपर लीक और ओलावृष्टि माते बहस भी। विधानसभा रे बारे खबरन विषय ने जानकारी देवता व्या भाजपा विधायक रामलाल शर्मा पेपर लीक मामला में सरकार ने घेरता व्या कहा कि सरकार युवा रे साथे अन्याय करी है। पटही ओलावृष्टि सु व्या नुकसान माते प्रतिक्रिया देवता व्या रामलाल शर्मा कहा कि राज्य सरकार करसा ने मुआवजो दिलावा में असमर्थ साबित हुई है। इन मामला माते कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि फसल खराबा ने ले सरकार चिंतित है। पेपर लीक ना हो इन खातर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। घेरने का काम किया। आज विधानसभा के अंदर दो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। पहले शीतलहर की वजह से किसान की फसल चौपट हो चुकी, अब 2 दिन से लगातार ओलावृष्टि और बरसात की वजह से रही सही फसल भी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। पटवारी गिरदावर जो गिरदावरी कर रहे हैं वो किसान की फसल का 25 से 30% से ज्यादा खराबा बता ही नहीं रहे। सरसों की फसल 80% खराब हो चुकी है। जौ और गेहूं की फसलें 60% से अधिक खराब हो चुकी है। सब्जी, टमाटर, मटर पूर्ण रूप से खराब हो चुके हैं। फिर भी सरकार किसानों को मुआवजा दिलाने में असमर्थ है। फसल खराबे को लेकर सरकार चिंतित है और हमेशा सरकार किसान के साथ खड़ी है। आप जानते हैं पूरे देश में पहली सरकार है राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने किसानों के कर्जे माफ किए। सारे लोग एडामेंट है किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कल भी बच्चों का एग्जाम था, मैंने खुद ने कलेक्टर से बात की और कहा, और मैं फिर अधिकारियों से कह रहा हूँ, यदि 10 बजे एग्जाम का टाइम है और आप 9 बजे गेट बंद कर देते हो, अधिकतर बच्चे 9 बजे पहुंच जाते हो, गलत है। आपको 10 बजे तक, 10 बजे, 9:30, पौने 10, ये रूल्स रेगुलेशन में है भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के। आप बच्चे को टाइम से पहले बाहर नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको रोकने से उसकी जिंदगी का सवाल वो आता है, स्कूल ढूंढता रहता है। और हमने अभी मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि पहले जैसे एग्जाम थे वो अलग अलग जगह होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट करवाता था, वैसे करने पड़ेंगे। जो सेंट्रलाइज एग्जाम की स्कीम लेकर आए, एक साथ पूरे राजस्थान में होता है, उससे प्रक्रिया में कोई दिक्कत आई है। तो पेपर लीक तो सदियों से होते आए हैं, बीजेपी राज में भी हुए, कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पेपर लीक रोकने के लिए ही इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं रखेगी। आबाड़ी 204 फरवरी ने होबाड़ी G20 शिखर सम्मेलन ने लेर आमजन माय उत्साह ने जरायो है। जोधपुर माय होबाड़ी सम्मेलन खातर प्रशासन तैयारियां माय जुटेड़ो है। निगम सु लेट जिला प्रशासन इनकी तैयारी मॉनिटरिंग कर्यो है। मेहरानगढ़ उम्मेद भवन पैलेस, मंडोर गार्डन सहित कई ऐतिहासिक धरोहर माते सौंदर्यकरण रो काम कर्यो जा रह्यो है। इन सम्मेलन ने लेर आमजन रो कहणो है कि यो जोधपुर वासिया खातर गौरव री बात है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की अध्यक्षता में जो अभी अध्यक्षता भारत को मिली है, यह बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे जोधपुर वासी होने के नाते ये इतनी बड़ी बात है कि G20 जो हम अभी तक सिर्फ नाम सुनते थे वो हमारे शहर में होने जा रहा है। तो इसको लेकर तो ये तो हमारे शहर के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और जोधपुर का जो फ्यूचर है वो हमें इसके माध्यम से लगता है कि बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। पूरे भारत का फ्यूचर इस माध्यम से ब्राइट होगा। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि G20 जैसा बड़ा जो अपने मीट कहते हैं जिसको, वो यहाँ हो रही है। ये 20 देशों के मतलब लोग आ रहे हैं इसमें,
बाहर से, और 15 इसमें कंपनियां भी हैं, जैसे WHO और वर्ल्ड बैंक जैसे, उसके भी लोग आ रहे हैं यहाँ जोधपुर में। और ये 80 शहरों में हो रहा है भारत के, और 80 शहरों में भारत के जोधपुर को चुना गया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए G20 सम्मेलन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, जो उसकी अध्यक्षता भारत कर रही है, और वो हमारे शहर में जोधपुर में हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिली है। और राजस्थान में जोधपुर शहर चुना, इसके लिए बहुत ही बढ़िया है ये। जयपुर स्थापित कृषि अनुसंधान केंद्र में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स कार्यशाला समीक्षा बैठक राखी थी। कार्यशाला में आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय निदेशक संयुक्त शासन सचिव ओम प्रकाश बैरवा मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। कार्यक्रम की जानकारी देवता व्यार राज्य समन्वयक सीताराम स्वरूप बताया कि कार्यशाला में सरकारी योजना वाला प्रचार प्रसार खातर RYMP एप्लीकेशन की विस्तृत जानकारी दी गई। राजीव गांधी युवा मित्र जो है अभी 6 महीने से चल रहा है प्रोग्राम। इसमें हमने जो नए राजीव गांधी युवा मित्र रखे हैं और जिनको इंटर्नशिप दी जा रही है, उनको सबको जिलों में, ब्लॉक्स में, सब जगह भेजा हुआ है और वो लोगों तक जा कर के 4 तरह के संवाद करते हैं। एक तो परिवार में जा कर के पता लगाते हैं भाई उनको क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाई जा रही हैं योजनाएं, उनके किन किन के लाभ मिल रहे हैं, और दूसरा जो उनको किसी उसमें समस्या आ रही है लाभ लेने में, एक उसके बारे में पता लगाते हैं, और दूसरा ये पता लगाते हैं कि भाई अब जिनकी पात्रता वो लोग रखते हैं, जिनकी पात्रता रखते हैं वो पर्टिकुलर परिवार, उसको और योजनाओं को कैसे उनको दिया जाए और कैसे उसकी पात्रता के माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं और उन नई योजनाओं का लाभ वो ले सकते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस मौका माटे आज जयपुर सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम में कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो, जिनमें खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स सचिव KL जैन सेठी कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन मौका माटे कुष्ठ आश्रम अध्यक्ष सुरेश कौल बताया कि कार्यक्रम में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि माटे वणाने याद कर्यो गयो। दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण दिवस में जो ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कुष्ठ रोग का इलाज और कुष्ठ रोग का पुनर्स्थापन किया है, उनकी सीख आज हमें लेनी चाहिए, जिसमें मैं महात्मा गांधी से लेकर के साइंटिस्ट जेनसन, क्योंकि हैंसन इसको बोला जाता है, फादर डेमियन, इन सब ने कुष्ठ रोगियों की सेवा किसी न किसी रूप में की। और उस समय कुष्ठ रोग प्राय छुआछूत और घृणा का रोग माना जाता था। उस घृणा को रोक करके और समाज में उन्होंने एक तरह से उनको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और वही अपने बाप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। और मैं ये कहना चाहूँगा खास तौर से आज के गांधी जी की इस पुण्यतिथि पर कुष्ठ निवारण दिवस जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी यानी कल मनाया जाएगा, तो होना ये चाहिए जिस तरह से नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसी तरह से नेशनल लेप्रोसी रिहेबिलिटेशन प्लान होना चाहिए। जब तक कुष्ठ रोगियों का इलाज होने के बाद में रिहेबिलिटेशन या पुनर्स्थापन नहीं होगा, ये समस्या जस की तस खड़ी रहेगी। जयपुर में आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत कार्यशाला राखी गई। कार्यक्रम में कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बलराज सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह बलौदा सहित कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहा। इन मौका पर डॉक्टर बलराज सिंह बताया कि कार्यक्रम में बाजरा की उत्पादकता और गुणवत्ता ने चोखा बढ़ावा माटे चर्चा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का जो वर्ष है, उसकी शुरुआत हम यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर पे कर चुके हैं, लेकिन रारी दुर्गापुरा में हम ये पहला कार्यक्रम आज 30 जनवरी को हम कर रहे हैं। और इसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के, काजरी से भी हमने वैज्ञानिकों को इसमें बुलाया और दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी लोगों को बुलाया। और कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि कैसे हम मिलेट्स, जिसमें बाजरा भी आता है या दूसरे भी माइनर मिलेट्स हैं, मेजर मिलेट्स हैं, उनका उपयोग देश में खान पान में कैसे बढ़े। और जो आज गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है कि बच्चे एनीमिक हैं या औरतें एनीमिक हैं, माल न्यूट्रिशन की बात है, और शहरों में दूसरी स्थिति है ओबेसिटी की और दूसरी, उसको कैसे कम करें और कैसे खान पान में मिलेट्स के प्रचलन को बढ़ाएं
और उसका सीधा तरीका है कि जब तक उसमें मूल्य संवर्धन नहीं होगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ધોલપુર પોલીસ બાડી ખેતરા ડાંગ ઇલાકામાં घेराबंदी कर डकैत केशव गुर्जर ने गिरफ्तार कर लियो है। भरतपुर रेंज रा आईजी गौरव श्रीवास्तव बताया कि इन डकैत माते 1,15,000 रुपया रो इनाम हो। वे बताया कि केशव गुर्जर पुलिस माते फायरिंग करी, जिन पर जवाबी कार्रवाई करेगी। अभी इसका रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम की ओर से किसी को कोई चोट वगैरह नहीं है। कुछ जवानों के बीपी जैकेट्स पर फायरिंग के निशान हैं। किसी सिविलियन को किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। इसके गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जो यहाँ मौजूद थे या अन्य लोकेशंस पर हैं, एक बार इसकी रिकवरी के बाद उनके बारे में भी जानकारी की जाएगी। प्लस यहाँ जो और साथी थे जो अभी इस ऑपरेशन में संभवतया, क्योंकि हमारा फोकस केशव पर था, हो सकता है वो आसपास हों और फायरिंग की आवाज़ सुन करके भाग गए हों, उनके लिए अभी भी टीम्स डिस्पैच की हुई हैं। उम्मीद है उसमें भी सफलता जल्दी मिल सकती है। जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज सु 2 दिवसीय बसंत पर्व रो आगाज हुयो। कार्यक्रम रो उद्घाटन जेके केरी अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत दीप प्रज्वलित कर करया। कार्यक्रम रा उद्घाटन सत्र में काव्य गोष्ठी रो आयोजन करो गयो, जिनमें सीएम रा सलाहकार फारूक अफरीदी, इकराम राजस्थानी, हेमंत शेष, लोकेश कुमार साहिल और बनज कुमार बनज मौजूद रहा। अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत बताया कि 2 दिन रा इन बसंत पर्व में गायन वादन और साहित्य से जुड़ेली कई गतिविधियां आयोजन करे जावेलो। जो अभी हमारे 26 जनवरी को के दिन से शुरू हुआ है। पंचमी थी, पर बसंत का ये पूरा महीना होता है, तो बसंत को लेके हमारे जितने भी साहित्यकार हैं उनकी क्या रचनाएं रही है, उनकी क्या अभिव्यक्ति रही है, तो उसी तरह के रचनाकारों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और वो अपनी रचनाओं से इस उल्लास उमंग को और उनकी लेखनी की अभिव्यक्ति यहाँ पे कर रहे हैं। प्रदेश में अधिकांश जिला में बिरखारो दौर जारी है। उदयपुर में ओलावृष्टि सु सड़का माते बर्फ री चादर बिछेड़ी नजर आई। इनके साथ ही माउंट आबू, सिरोही, करौली, बूंदी और अजमेर सहित कई दूसरे जिला में भी ओला गिरया। दूजी कहानी राजधानी जयपुर, पाली, सिरोही, जालौर, भरतपुर, अलवर सहित कई जिला में बिरखा भी। राजधानी जयपुर में 24.9 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। बिरखा पर 6 दिन रो तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ताई गिर गयो। मौसम महकमा ने मुजब आज भी जयपुर और भरतपुर संभाग रा कुछ एक ठोरा माते बिरखा होबारी संभावना है। वही घनकरा जिला में मौसम शुष्क रहेलो। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनेड़ो है, जिनसु आज और काल घनकरा जगह माथे घणो कोहरो छायो रहबारी आस है। और आगे फिर से जोबा मोटी खबरां। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री पुण्यतिथि आज राजघाट माते सर्वधर्म प्रार्थना सभा राखी थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री सहित सीडीएस और सेना अध्यक्ष बापू ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी री पुण्यतिथि माते प्रदेश भर में राख्या जा रहा कई कार्यक्रम। महात्मा गांधी रा आदर्श माते चालबारो कर्यो जा रह्यो आह्वान। संसद रा बजट सत्र सु पहली सरकार बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी गया, सरकार हर मुद्दा माते चर्चा खातर तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करसासु मौजूदा हालात और चुनौतियां ने समझबारी करी अपील कया। सरकारी योजना वार तकनीक से जुड़ल खेती से फायदो लेवे करसा। राजस्थान विधानसभा में आज पेपर लीक और ओलावृष्टि माते भी बहस। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा पेपर लीक और ओलावृष्टि माते सरकार ने घेर्या।
ચાલો ઇન બુલેટિનમાં એટલું જ. નમસ્કાર.